हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट में जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी गई हैं फिलोसोफर्स और साइकोलॉजिस्ट द्वारा, जो कि टीचिंग और टेट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर आप किसी भी टीचिंग या टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टेटमेंट 1 जो कि दी गई है स्टैनली हॉल द्वारा, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। स्टेटमेंट नंबर 2 ये भी स्टैनली हॉल की है और बहुत इंपॉर्टेंट है। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यानी एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट, स्टॉर्म एंड ऑपोजिशन। स्टेटमेंट नंबर 3 ये किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस की परिभाषा है जो कि जीन पियाजे ने दी थी। उन्होंने कहा था किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। स्टेटमेंट नंबर 4 ये हरलॉक की स्टेटमेंट है। इसमें कहा गया है डेवलपमेंट इवोक्स न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज इन अ पर्सन, यानी विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं यानी नई विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है यानी लेकर आता है। स्टेटमेंट नंबर 5 ये भी हरलॉक द्वारा दी गई है। मानव विकास एक निरंतर एवं प्रगतिशील प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में मात्रात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि होती है, नई नई योग्यताएं और विशेषताएं प्रकट होती हैं और उसके व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। स्टेटमेंट नंबर 6 जो कि स्किनर की है, इन्होंने कहा था साइकोलॉजी इज द बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन, यानी मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। नंबर 7 स्टेटमेंट भी स्किनर की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड स्लो प्रोसेस, यानी विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। स्टेटमेंट नंबर 8 भी स्किनर द्वारा दी गई है जो कि इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत विभिन्नता के ऊपर है। व्यक्तिगत विभिन्नता से हमारा अर्थ व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से है जिनका माप एवं मूल्यांकन किया जा सके। स्टेटमेंट नंबर 9 जो कि क्रो एंड क्रो द्वारा दी गई है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है, यानी कि जो प्रीनेटल टाइम से शुरू होता है और एडोलेसेंस तक जाता है। स्टेटमेंट नंबर 10 द 20th सेंचुरी इज कॉल्ड द सेंचुरी ऑफ द चाइल्ड, यानी 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। तो ये स्टेटमेंट दी थी क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 11 ये सिगमंड फ्राइड ने दी थी, इनकी थ्योरी साइको एनालिसिस की थी, हम जानते हैं। द सेक्स इम्पल्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन चाइल्ड बट इट इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड लाइक एडल्ट्स, यानी शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों यानी बड़ों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। स्टेटमेंट नंबर 12 कोल एंड ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है, यानी चाइल्डहुड इज अ यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट नंबर 13 जो कि रूसो द्वारा दी गई है, बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्षों में ही पहचान कर सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। स्टेटमेंट 14 वुडवर्थ ने कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यानी इमोशन इज अ पर्सन्स एगिटेटेड स्टेट। स्टेटमेंट नंबर 15 ये भी वुडवर्थ की है, बालक का विकास अनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों का गुणनफल है, यानी डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस में, तो इसका आंसर यही होता है कि जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच की अंतःक्रिया का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 16 जो कि वाइगॉत्स्की द्वारा दी गई है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भाषा, संस्कृति, पुस्तकों आदि जैसे सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है। जब भी सामाजिक कारकों की बात आएगी तभी वाइगॉत्स्की का नाम सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि वो सामाजिक यानी सोशलाइजेशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 17 थॉर्नडाइक की है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है, यानी व्हेन चिल्ड्रन लर्न एंड अप्लाई अ कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस हेल्प्स रिड्यूस द एरर्स दे मेक। स्टेटमेंट नंबर 18 हॉगबेन द्वारा दी गई है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा था गणित संस्कृति का दर्पण है, यानी मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ कल्चर। 19th स्टेटमेंट क्रो एंड क्रो द्वारा, अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। स्टेटमेंट नंबर 20 स्किनर की एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, यानी मोटिवेशन इज द हाईवे टू लर्निंग।
नाउ स्टेटमेंट नंबर 21 जो कि गैलीलियो के द्वारा दिया गया है। ये स्टेटमेंट मैथ्स पेडागोजी, साइंस पेडागोजी इनमें काफ़ी पूछा जाता है। तो स्टेटमेंट है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन डाउन द होल वर्ल्ड और यूनिवर्स। स्टेटमेंट नंबर 22 जो कि मुनरो द्वारा दी गई है। विकास परिवर्तन श्रृंखला की व्यवस्था है जिसमें भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरना ही विकास कहलाता है। नंबर 23 टर्मेन द्वारा दी गई थी। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। स्टेटमेंट नंबर 24 जो कि चार्ल्स डार्विन द्वारा दी गई थी। केवल वही जीव जीवित रह सकते हैं जो बदलते पर्यावरण के साथ संघर्ष करने की क्षमता रखते हैं, अर्थात सर्वोत्तम उत्तरजीविता, जिसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहा जाता है। यानी जो पर्यावरण के साथ सामंजस्य बैठाएगा केवल वही जीवित रहेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 25 सिगमंड फ्राइड ने दी थी। इन्होंने कहा था बच्चा जो कुछ बनना होता है वो शुरुआती 4-5 वर्षों में बन जाता है। यानी वॉट एवर द चाइल्ड वॉन्ट्स टू बिकम इट बिकम्स इन द फर्स्ट 4 to 5 years। नेक्स्ट स्टेटमेंट 26 ये वॉटसन द्वारा दी गई थी। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। गिव मी द न्यू बॉर्न, आई कैन मेक हिम अ डॉक्टर, अ लॉयर, अ थीफ और वॉट एवर आई वॉन्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 27 ये जॉन डीवी की दी गई है। इन्होंने कहा है शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षा, बालक एवं पाठ्यक्रम आते हैं। यानी एजुकेशन, चिल्ड्रन और करिकुलम आता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 28 क्रॉगमैन के अनुसार बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। यानी द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इज अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल लॉज। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 29 वैलेंटाइन ने कहा था शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इन्फेंसी इज द आइडियल टाइम टू लर्न। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 30 ये दी गई है सारनेट द्वारा। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। यानी द कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मैच्योरिटी। स्टेटमेंट नंबर 31 ये दी गई थी फ्रीमैन द्वारा। बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमृत चिंतन की योग्यता है। यानी इंटेलिजेंस इज द केपेबिलिटी फॉर एडजस्टमेंट, लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। स्टेटमेंट नंबर 32 ये वॉटसन द्वारा दी गई है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित और सकारात्मक विज्ञान है। यानी साइकोलॉजी इज अ प्योर, डेफिनेट, पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। नंबर 33 ये स्टेटमेंट बिनेट की है इंटेलिजेंस के ऊपर। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यानी इंटेलिजेंस लाइज इन दीज 4 वर्ड्स, नॉलेज, इन्वेंशन, इंस्ट्रक्शन एंड क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट स्टेटमेंट 34 बेलार्ड की दी गई है। ये कई बार एग्जाम्स में आई भी है और रिपीट भी होती है। एक परियोजना वास्तविक जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे स्कूल में आयात किया गया है, यानी लाया गया है। अ प्रोजेक्ट इज अ बिट ऑफ रियल लाइफ दैट हैज बीन इम्पोर्टेड इनटू स्कूल। लास्ट स्टेटमेंट नंबर 35 स्पेंसर द्वारा दी गई है। बालकों को जितना संभव हो बताया ना जाए बल्कि उन्हें खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यानी चिल्ड्रन शुड नॉट बी टेम्ड एज मच एज पॉसिबल बट शुड बी इनकरेज टू सीक देम आउट। तो ये थे आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं टीचिंग या टेट एग्जाम की तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।